हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरुषि ओसवाल आपके साथ यहाँ पर, एंड आई एम सो हैप्पी आज आप मेरी वीडियो देखने आए हो यहाँ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस स्टनिंग मेकअप। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टार्ट का शेप टेप कंसीलर, और ये मैं अप्लाई करूँगी फुल आईज़ पे। इसको एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे आईज़ पे। ये जो कंसीलर है काफ़ी थिक कंसीलर है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए टू अप्लाई। एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस ऑल ओवर द आईज़ इवनली। इसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ मैं डे मेकअप कंपनी का एंड नताशा डिनोना की मेट्रोपोलिस आई शैडो पैलेट। एंड इस आई शैडो पैलेट में से आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ सॉफ्ट ब्राउन आई शैडो मिक्सड विद अ लिटिल डार्कर ब्राउन आई शैडो, और इसको हम सर्कुलर मोशन में आउटर कॉर्नर पे और क्रीज पे अप्लाई करेंगे। बैक एंड फोर्थ ब्लेंड करते रहेंगे जब तक अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हो जाता। दोनों आईज पे सेम स्टेप रिपीट करना है, बैक एंड फोर्थ अंटिल एवरीथिंग लुक्स well blended. So once we are done with this process, we are going to move on to our next step, which is using a flat brush. और इस flat brush के साथ एक हम लाइट सा शिमरी आई शैडो लेंगे। मैं मैक की पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ ये। इस पे ग्लिटर्स नहीं लगे हुए हैं, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉस्टी आई शैडो। सो हम एक फ्रॉस्टी आई शैडो यूज़ कर रहे हैं मैक कॉस्मेटिक का, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर से लेके हाफ वे थ्रू द आई मेकअप। बेसिकली जहाँ पर आपका ब्राउन कलर शुरू हो रहा है मिडल ऑफ द आईज पे, वहाँ तक ये जाएगा। एंड इसको अच्छी तरह लेयरिंग करके अप्लाई करेंगे हम दोनों आईज पे इक्वली। And then let's go back and do the same step again and do the same thing on the other side as well. एक दो layers लगाते रहना जब तक उसकी अच्छी क्वांटिटी नहीं आ जाती। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स यूज़ रिकोड काजल पेंसिल। इस काजल पेंसिल को मैं आईज पे अप्लाई करूँगी एज अ लाइनर, एंड अंदर से पतला रखना, आउटर से थोड़ा सा मोटा रखना। एंड लेट्स रिपीट द सेम स्टेप ऑन द अदर साइड ऑल्सो। एक हम बिजनेस कार्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ मैं अपना बिजनेस कार्ड यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ विंग लाइनर। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना ईजी था। वॉट एन ईजी स्टेप, राइट? After this, let's take an angle brush and use a green color eyeshadow and apply this on top of my black liner, and you have to do the same step on the other side. Look at that, guys. आपको without any colored liner, I have created a colored liner look. Basically, I didn't have a colored liner with me, so this is how I created my colored liner look. अगर आपको ये टिप पसंद आई है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर टू वॉच ऑल माई अदर वीडियोज़, जहाँ पर मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती हूँ हाउ टू क्रिएट सच डिफरेंट लुक्स एंड हाउ ईजिली दे कैन बी क्रिएटेड। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, एंड वॉट एन ईजी वे टू क्रिएट अ विंग लाइनर, राइट गाइज? आफ्टर वी आर डन अप्लाइंग द ग्रीन आई शैडो, इसको आपने दोनों आइज पे अच्छी तरह अप्लाई करना है एंड मेक श्योर द विंग लाइनर्स आर इक्वल। एंड अगर नहीं लग रही तो आप थोड़ा सा आई शैडो के साथ ही इसको एक्सटेंड कर सकते हो टू इक्वलाइज बोथ द लाइनर्स on both the eyes. So guys, we are finally done with that step. Next, let's take a little bit more of the brown eyeshadow and increase the depth on both the sides. थोड़ा सा crease area पे हम intensity थोड़ी और increase करेंगे on both the sides using the brown eyeshadow. Next, let's take our eyelashes. मैं use कर रही हूँ यहाँ पर Euro Paris के eyelashes, and काफ़ी natural eyelashes हैं, but before we do them, make sure to curl the eyelashes. And after we are done curling the eyelashes, we are going to be applying the fake eyelashes, और मैं यूज़ कर रही हूँ डुओ की आईलैश ग्लू यहाँ पर, जो कि मेरी फेवरेट आईलैश ग्लू है। आई मीन इससे आईलैश डेफिनेटली नहीं निकलेगा अनलेस आपने ग्लू इनफ नहीं लगाई हो। नेक्स्ट, लेट्स क्लीन द फेस एंड स्टार्ट विद आवर स्किन केयर। मैं यूज़ कर रही हूँ ओसी ग्लो की अंडर आई क्रीम, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती अप्लाई करना, बिकॉज इससे नंबर 1 अंडर आई एरिया बहुत स्मूथ हो जाएगा, कंसीलर का एप्लीकेशन बहुत अच्छा होएगा, एंड पाउडरिंग भी कम दिखेगी। सो दिस अंडर आई क्रीम इज़ अ मस्ट हैव इन योर किट। दिस इज़ फ्रॉम ओसी ग्लो कॉस्मेटिक। एंड नेक्स्ट, लेट्स यूज़ अ ओसी ग्लो सिरम, जो कि फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी देगा, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मेकअप प्राइमर। एंड दिस ग्लो सिरम इज़ हैंड्स डाउन माई फेवरेट। आपको इस प्राइमर के बाद कोई भी दूसरा प्राइमर की लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। दिस हैज़ अ लिटिल स्टिकी फील टू इट आफ्टर इट ड्राइज अप, बिकॉज इसके ऊपर मेकअप भी चिपक जाएगा। लाइक आई सेड, इट वर्क्स एज अ मेकअप प्राइमर। सो अप्लाई दिस प्राइमर ऑल ओवर द फेस। मेक श्योर टू अप्लाई अंडरनीथ द आई एरिया। यू कैन ऑल्सो अप्लाई लिटिल बिट ऑन द नेक एरिया एज वेल। Moving on, I'm going to be applying OC Glow's Dewy Cream, जो कि
परफेक्ट क्रीम है, परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए। सो इसको हम ऑल ओवर द फेस अप्लाई करेंगे। ऑल्सो इफ समबडी लाइक्स अ लिटिल बिट ऑफ डूई फिनिश, यू कैन यूज दिस मॉइस्चराइज़र एज वेल। काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सो लेट्स गो हैड एंड यूज दिस मॉइस्चराइज़र एंड अप्लाई दिस ऑल ओवर द फेस। सो गाइज, वंस वी आर डन अप्लाइंग द dewy cream, we are going to move on and apply orange concealer. She has a little pigmentation on the forehead, तो इसको हम अच्छी तरह वहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड लेट्स अप्लाई लिटिल बिट अराउंड द माउथ एरिया जहाँ की थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन होता है, एंड देन अंडरनीथ द आई एरिया जहाँ पर थोड़ी बहुत डार्क सर्कल्स हैं। सो लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी, एज यू कैन सी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं अप्लाई करनी। एंड आफ्टर दिस लेट्स अप्लाई आवर फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक्स का फाउंडेशन, विच इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन that I'm using from NARS, and the shade I am using is Viana. काफ़ी फेयर है मेरी मॉडल, सो वियाना इज़ अ गुड शेड फॉर हर, एंड यू कैन सी द कवरेज इज़ फैंटास्टिक। आई मीन दिस इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन। एंड अगर आपने ये फाउंडेशन नार्स का ट्राई किया है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज ये डेफिनेटली मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू ऑल माई ब्राइड्स एंड ऑल्सो टू ऑल माई क्लाइंट्स। इसको एक बारी अच्छी तरह अप्लाई करना है फेस पे। एंड ऑल्सो गाइज, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको मेरी पिछली वीडियोस कैसी लग रही हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक सम चेंजेस इन माय वीडियो, या कुछ आप स्पेशल देखना चाहते हो, आप ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज आई वुड लव टू पोस्ट दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट आउट देयर फॉर यू गाइज। एंड इसके बाद लेट्स कीप ब्लेंडिंग द फाउंडेशन। तो गाइज, वी आर फाइनली डन अप्लाइंग द फाउंडेशन। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन टार्ट कंसीलर, एंड आई एम गोइंग टू बी मिक्सिंग इट विद हुडा ब्यूटी कंसीलर। जो टार्ट का कंसीलर है वो 2 शेड्स लाइटर है, और जो हुडा ब्यूटी का कंसीलर है वो सेम स्किन टोन जैसा है। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले मैंने ब्लेंड किया डार्कर टोन ऑफ कंसीलर, एंड देन आई एम एक्चुअली सेम टोन ऑफ कंसीलर, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राइटनेस करने के लिए मैं गई हूँ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर के साथ। इसको सॉफ्ट ली ब्लेंड करना है एक छोटे से ब्रश के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक आई शेडो ब्रश, एंड इसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह होनी चाहिए गाइस। लुक एट दैट फिनिशिंग अंडरनीथ द आईज। आप देख सकते हो कितना अच्छा और डूई फिनिशिंग आ रही है। लुक एट दैट इन क्लोजअप, कितना सुंदर लग रहा है ऑलरेडी। द बेस इज़ लुकिंग फैबुलस, एंड दैट ग्रीन काजल इज़ लुकिंग गॉर्जियस। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्लशर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी कॉस्मेटिक का। आप कोई भी लिक्विड ब्लशर यूज़ कर सकते हो, या क्रीम ब्लशर यूज़ कर सकते हो। मेरा फेवरेट है रेयर ब्यूटी का। सो हेयर आई एम यूजिंग रेयर ब्यूटीज़ ऑरेंज कलर टोन ब्लशर, एंड इसको हम एप्पल ऑफ द चीक्स पे, हाई पॉइंट्स पे, एंड लिटिल बिट ऑन द नोज़ लगा रहे हैं, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। लेट्स यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है, एंड डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो, ताकि कहीं पर भी अनफिनिश्ड लुक ना आए। That is the only reason why I'm using a beauty blender. Just to brighten up a little bit more, I'm using the concealer again from Tarte Cosmetic. Alright guys, so finally I'm done with the base part. I am going to be using La Mer loose powder, and I'm going to be using this loose powder and setting the whole base makeup. ये loose powder मेरा फेवरेट लूज पाउडर है। आप इसकी फिनिशिंग देखो लेफ्ट साइड पे, इट इज़ लुकिंग सो नेचुरल, एंड बिल्कुल भी एक वाइट पैची लुक नहीं छोड़ रहा। सो लुक एट दैट, इट इज़ लुकिंग सो डैम नेचुरल। ऑनेस्टली आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है ये बेस। मेरे को तो बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है, एंड आप देख सकते हो फोरहेड पे एक भी पिगमेंटेशन का मार्क नहीं दिख रहा। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर मैक का NC20, एंड आई एम गोइंग टू बी डस्टिंग ऑफ all the loose powder from the face, and I'm going to be setting it also with the loose powder, ताकि एक full coverage finishing आए, and कुछ भी base हिले ना इनका basically. So let's go ahead and set everything, and then moving on, let's set the eyebrows. And here I'm using Anastasia Beverly Hills dark brown pomade eyebrow palette, and इसमें से मैं थोड़ा darker tone वाला ले रही हूँ, and I'm going to be filling in her eyebrows. Guys, we are finally done filling up the eyebrows, and इसके बाद let's do our contouring. I am using Benefit Hoola contour, and let's do the contouring on the jawline, on the apple of the cheeks, and a little bit on the forehead and nose area. Just इतना ही कॉन्टोर करना है, ओवर कॉन्टोरिंग नहीं करनी गाइस। शी इज़ क्वाइट फेयर, सो कीपिंग इन माइंड हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्रॉन्जर नहीं यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग नहीं करनी, बहुत सॉफ्ट एंड सटल ही रखना है। बिकॉज अगर क्लाइंट फेयर है, मॉडल फेयर है, या आपकी ब्राइड फेयर है, और उस पर आप
ओवर कॉन्टोरिंग कर दो तो ब्राउन पैचेस बन जाएंगे. सो एज यू कैन सी आई एम यूजिंग अ वेरी सॉफ्ट कलर विच इज़ बेनिफिट होला टू कॉन्टर हर फीचर्स एंड शी इज़ लुकिंग स्टनिंग ऑलरेडी. एंड नोज पार्ट पे मैं एक छोटे से ब्रश के साथ कर रही हूँ जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट मोर डिफाइंड लुक. एंड इनर कॉर्नर पे लेट्स डू सम हाईलाइटिंग जस्ट टू ब्राइटन अप द आई एरिया. आई होप आपको ये सबको लुक पसंद आ रही है जितनी मेरे को अच्छा लगा इस लुक को क्रिएट करने में. एंड देन फाइनली लेट्स अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्लशर. मैं यूज़ कर रही हूँ आवर ग्लास ब्रांड का ब्लशर एंड आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स एंड द हाई पॉइंट्स. सो लेट्स गो हेड एंड ब्लेंड इट. आप देख सकते हो इट्स गोइंग टू लुक सो नेचुरल. बिल्कुल भी आर्टिफिशियल एंड पैची सी लुक नहीं दे रहा है ये. सो मेक श्योर टू यूज़ अ गुड ब्रांड ऑफ ब्लशर. एंड फाइनली लेट्स टेक अ सॉफ्ट ब्राउन आई शैडो विद अ फ्लैट ब्रश एंड इसको हम अंडरनीथ द आई एरिया लगा रहे हैं. Just a little bit of shadowing as you can see and it's looking fabulous. And अब छोटे से कॉम्पैक्ट ब्रश के साथ हम अंडर आई एरिया मैट करेंगे. कोई भी अगर आपको फाइन लाइन्स दिख रही हैं वो हटा देंगे एक छोटे से ब्रश के साथ एंड कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ. एंड लास्टली लेट्स यूज़ Forever 52 mascara and apply this on the bottom lashes and on the top lashes. This is a waterproof mascara guys, so क्लाइंट अगर रोए तब भी ना उतरे. अच्छा, अब आप सब मुझे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको अभी तक इस लुक में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है. मैं बताती हूँ, मुझे ऑनेस्टली सबसे अच्छा फ्लॉलेस बेस लग रहा है. इवन उसकी आइज़ बहुत प्रिटी लग रही है बट आई थिंक द बेस हैज़ कम आउट सो नाइस. इट्स लुकिंग सो नेचुरल, बिल्कुल भी ओवरडन नहीं लग रहा. आई थिंक दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस लुक. आप लोगों को क्या पसंद है? डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू नो गाइज. And then once we are done setting up with the mascara, we're going to move on to our next step, which is applying the kajal pencil on the waterline area, upper waterline area. मैं inner में काजल नहीं लगाई है इनके, so just on the upper waterline पे हम लगा रहे हैं. एंड देन वंस वी आर डन डूइंग दैट लेट्स अप्लाई अ हाईलाइटर. गेस करो मैं कौन सा हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ. आप सबने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं आप सबको पता होगा मैं कौन सा हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ. एंड लुक एट दैट ग्लो गाइज, इट्स लुकिंग सो गुड. तो जल्दी से मुझे बताओ मैं कौन सा हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपने सही बताया तो मैं डेफिनेटली नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिख दूंगी मैंने कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया. एंड बाय द वे गाइज, मैंने 2 हाईलाइटर्स यूज़ किए हैं. सो टेक अ गेस. इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस वीडियो यू विल डेफिनेटली नो मैंने कौन सा यूज़ किया. लुक एट दैट ग्लो, शी इज़ लुकिंग अमेजिंग. एंड देन फाइनली let's do our lips and we are going to be using Spice lip pencil from MAC Cosmetic and let's outline her lips properly before we apply our lipstick guys. So guys, we are finally done applying our lip liner and इसके बाद आपने अच्छा सा एक लिप शेड पकड़ना है. मैं यूज़ कर रही हूँ, well let's take a guess कौन सा यूज़ करने वाली हूँ. And yes, so moving on, I'm using Stripped लिप स्टेन फ्रॉम एनेस्थीसिया बेवरली हिल्स एंड इसको फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ एंड इट गिव्स अ मच मोर मैट फिनिश. यू कैन से दिस इज़ अ गुड टेक्निक गाइज. अगर आपको लिप्स की मैट फिनिश एंड प्लम्पी लुक चाहिए सो अप्लाई द लिप लाइनर विद योर फिंगर्स. एंड ओ माई गॉड गाइज, मेरे को इतनी सुंदर लग रही है लुक. दिस इज़ अ लुक दैट आई वुड लव टू wear it on myself and also it's quite sexy and I hope you enjoyed this video. See you guys in the next tutorial. Love you.